डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायो एजुकेटर्स में। आज का हमारा टॉपिक है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इन साइकोन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि साइकन जो है फाइलम पोरीफेरा का मेंबर्स है और फाइलम पोरीफेरा ऐसा पहला फाइलम है इनवर्टिब्रेट ग्रुप में जिसमें कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। आइए हम बात करते हैं साइकन में पाई जाने वाली जो डिफरेंट सेल्स हैं उनके बारे में। साइकोन जो है एक डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स वे एनिमल्स होते हैं जिनके शरीर में दो कोशिकीय स्तर पाए जाते हैं, अर्थात इनका शरीर दो कोशिकीय स्तरों का बना होता है। बाह्य स्तर को हम पिनेकोडर्म तथा आंतरिक स्तर को हम क्वानोडर्म के नाम से जानते हैं और इन दोनों स्तरों के मध्य में एक अकोशिकीय स्तर भी पाया जाता है जिसे हम मीजेनकाइम के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पिनेकोडर्म की। तो पिनेकोडर्म जो होता है वो पिनेकोसाइट्स कोशिकाओं का बना होता है जो कि बड़ी, चपटी एवं बहुभुजीय कोशिकाएं होती हैं। हर पिनेकोसाइट के मध्य में एक केंद्रक स्थित होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सभी सेल्स में एक न्यूक्लियस पाया जाता है, तो पिनेकोसाइट जो कोशिकाएं हैं उनमें भी एक केंद्रक पाया जाएगा। पिनेकोसाइट्स जो होती हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं। पिनेकोसाइट्स में जो संकुचनशीलता है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है जिससे साइकोन के सतही क्षेत्रफल को ये घटाने या बढ़ाने में मदद करती हैं। पिनेकोडर्म का वह स्तर जो शरीर की बाह्य सतह पर पाया जाता है उसको हम एक्सोपिनेकोडर्म के नाम से जानते हैं तथा वह स्तर जो इनकरेंट कैनाल्स एवं स्पंजोसील को लाइंड करता है या आश्रित करता है उसे हम एंडोपिनेकोडर्म कहते हैं। यहाँ ये ध्यान देने की बात है कि जो साइकोन की जो इनकरेंट कैनाल्स होती हैं और जो स्पंजोसील होती है वो एंडोपिनेकोडर्म के द्वारा लाइंड रहती है। कुछ पिनेकोसाइट्स शरीर में उपस्थित जो ऑस्टिया हैं, जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं पोरीफर्स में या स्पंजेज में, उनको ऑस्टिया कहते हैं। इसके अलावा ऑस्टिया के अलावा जो प्रोसोपाइल्स हैं, एपोपाइल्स हैं एवं ऑस्कुलम के चारों ओर ये इस प्रकार की कोशिकाएं स्थित होती हैं जो कि मायोसाइट्स का भी कार्य करती हैं। मायोसाइट्स जो होती हैं वो ऑस्टिया या जो प्रोसोपाइल, एपोपाइल या ऑस्कुलम जो भी ये छिद्र हैं इनके डायमीटर को रेगुलेट करने का ये काम करती हैं। प्रोसोपाइल आपने पढ़ा होगा कि स्पंज का जब हमने कैनाल सिस्टम पढ़ाया था तो प्रोसोपाइल जो है इनकरेंट कैनाल को रेडियल कैनाल से कनेक्ट करती थी और एपोपाइल्स जो हैं वो रेडियल कैनाल्स को सीधे स्पंजोसील में ओपन करती थी। ऑस्कुलम के द्वारा पानी जो है शरीर से बाहर छोड़ दिया जाता था। आइए जो दूसरी प्रकार की जो सेल्स हैं उनको हम स्टडी करते हैं। इनको हम क्वानोडर्म के नाम से जानते हैं। यह स्तर क्वानोसाइट्स कोशिकाओं का बना होता है। इनको हम कॉलर सेल्स के नाम से भी जानते हैं। इन कोशिकाओं में फ्लैजेला पाया जाता है, अतः इन्हें हम फ्लैजिलेटेड सेल्स के नाम से भी जानते हैं। यह साइकोन की अरीय नालों को आश्रित करता है। जो रेडियल कैनाल्स होती हैं उनको ये लाइन करेगा। क्वानोसाइट जो होती हैं वो अंडाकार अथवा गोलीय कोशिकाएं होती हैं जिसमें एक केंद्रक होता है, दो संकुचनशील धानियां या कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स जिनको बोलते हैं और इनमें संचित भोजन भी पाया जाता है। इसके अलावा बिलीफेरोप्लास्ट, राइजोप्लास्ट और एक बेसल ग्रेन्यूल और बहुत सारे इसमें अन्य ऑर्गेनल्स भी पाए जाते हैं। ये देखिए क्वानोसाइट का स्ट्रक्चर यहाँ पर मैंने दिया हुआ है। इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो एक नंबर पर देखिए जो फ्लैजेलम यहाँ शो हो रहा है ये कॉलर है। ये जो है पूरी सेल की बॉडी है जो कि राउंड शेप है। इसमें आप देख रहे हैं एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अलावा आप देख रहे हैं ये 5वें नंबर पर राइजोप्लास्ट है और 6ठे नंबर पर जो है पैरावेसल बॉडीज पाई जाती हैं जो कि रिजर्व फूड की तरह कार्य करती हैं। तो दिस इज द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ ए क्वानोसाइट। इसके अलावा देखिए मीजेनकाइम पाया जाता है। ये कि बहुत ही एक यूनिक फीचर है।
पिनेकोडर्म एवं क्वानोडर्म के मध्य में पाए जाने वाले स्तर को मीजेनकाइम कहते हैं। जो पिनेकोडर्म और जो क्वानोडर्म जो सेल थी, पिनेकोडर्म तो जो है वो आउटर लेयर है और क्वानोडर्म जो इनर लेयर है, इन दोनों के मध्य में भी एक स्तर पाया जाता है जिसे हम मीजेनकाइम के नाम से जानते हैं। और जनरली मीजेनकाइम का जो सिक्रीशन होता है वो पिनेकोडर्म के द्वारा ही होता है। और इस मीजेनकाइम में बहुत सारी अमीबॉइड सेल्स जो कि इरेगुलर साइज की होती हैं वो पाई जाती हैं। और मीजेनकाइम में जो डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं उनको हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट जो सेल है वो आर्कियोसाइट्स है। आर्कियोसाइट जो होती हैं वो अनडिफरेंशिएटेड या अभिवित भ्रूणीय कोशिकाएं हैं। इनके कूटपाद जो है ब्लंट होते हैं। इन कोशिकाओं में केंद्रक एवं केंद्रका पाई जाती हैं। ये कोशिकाएं जो है प्रजनन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यह कोशिकाएं समय समय पर आवश्यकता अनुसार अन्य प्रकार की कोशिकाओं में भी चेंज होती रहती हैं, विभेदित होती रहती हैं, इसीलिए इन्हें हम टोटीपोटेंट सेल भी कहते हैं। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है बन रहा है कि कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि स्पंजिज में किस प्रकार की सेल्स को हम टोटीपोटेंट सेल्स के नाम से जानते हैं। तो टोटीपोटेंट सेल्स आर आर्कियोसाइट्स, क्योंकि ये अन्य जो भी सेल्स हैं उनमें ये चेंज हो सकती हैं। इनके अंदर ऐसी एबिलिटी या कैपेबिलिटी है कि ये किसी भी प्रकार की सेल्स में चेंज हो जाती हैं, इसीलिए इन्हें हम टोटीपोटेंट सेल्स भी कहते हैं। इसके अलावा देखिए थीसोसाइट्स हैं। थीसोसाइट जो है वो फूड लेडन सेल्स के नाम से भी जानते हैं। यह भोजन को संचित करने वाली कोशिकाएं हैं। क्रोमोसाइट्स, इन कोशिकाओं के अंदर जो है पिगमेंट्स पाए जाते हैं, इसीलिए इनको क्रोमोसाइट्स के नाम से जानते हैं। देखिए दीज आर दी डिफरेंट सेल फाउंड इन मीजेनकाइम। पहला तो देखिए पिनेकोसाइट है, ये जो है वो पिनेकोसाइट्स हैं जो कि पिनेकोडर्म बनाती हैं। दूसरी जो है मायोसाइट्स हैं, बी नंबर पर देखिए मायोसाइट्स हैं जो कि ऑस्टिया, ऑस्कुलम, एपोपाइल, प्रोसोपाइल आदि का जो डायमीटर होता है उसको रेगुलेट करने का काम करती हैं। तीसरी जो है पोरोसाइट्स हैं, सी नंबर पर पोरोसाइट्स हैं। डी थीसोसाइट्स हैं जो कि फूड इनके अंदर पाया जाता है, देखिए फूड पार्टिकल्स हैं। इसके अलावा अभी हम आगे पढ़ेंगे क्रोमोसाइट्स, स्क्लेरोब्लास्ट। आर्कियोसाइट्स हमने पढ़ लिया है अभी। आर्कियोसाइट्स देखिए जी पे हैं, आर्कियोसाइट्स हैं। इनका जी के सूडोपोडिया जो है ब्लंट टाइप का है। कोलेनोसाइट है एंड क्वानोसाइट्स। देखिए स्क्लेरोब्लास्ट, स्क्लेरोब्लास्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट सेल है और इस प्रकार की जो कोशिकाएं हैं वो एक तरीके से इनका जो स्केलेटन है, स्केलेटल जो सेल्स होती हैं उनको ये सिक्रीट करती हैं। और स्क्लेरोब्लास्ट जो है वो 3 प्रकार की होती हैं। पहला तो जो कैल्कोब्लास्ट है, कैल्कोब्लास्ट मीन्स ये कैल्केरियस स्पिक्यूल्स का स्रावण करती हैं। सिलिकोब्लास्ट है, ये सिलिशियस स्पिक्यूल्स का सिक्रीशन करती हैं। तीसरी प्रकार की जो सेल्स हैं वो स्पंजियोब्लास्ट हैं, इसमें ये स्पंजिन फाइबर्स का सिक्रीशन करती हैं। तो बहुत ही ध्यान देने की बात है यहाँ पर, जो स्क्लेरोब्लास्ट जो सेल्स हैं वो फर्दर जो है डिफरेंट टाइप के जो स्पंजिज होते हैं, या जो साइकोन की हम यहाँ बात कर रहे हैं तो उसमें ये 3 प्रकार की होती हैं, कैल्कोब्लास्ट, सिलिकोब्लास्ट और स्पंजियोब्लास्ट। तो कैल्कोब्लास्ट जो है वो कैल्केरियस स्पिक्यूल्स, सिलिकोब्लास्ट जो है सिलिशियस स्पिक्यूल्स और स्पंजियोब्लास्ट जो स्पंजिन फाइबर्स का काम करती हैं। तो ये यहाँ पर ये कॉमन एक स्क्लेरोब्लास्ट सेल है जो कि सारे जो टोटल जो पोरीफर्स हैं उनमें ये पाई जाती हैं और ये डिफरेंटली 3 प्रकार की होती हैं। कोलेनोसाइट्स, इस प्रकार की अमीबोसाइट्स के कूटपाद लंबे, पतले तथा शाखान्वित होते हैं। ये ब्रांच जो हैं सेल्स होती हैं। इसके अलावा देखिए जर्म सेल्स हैं। जर्म सेल्स ये आर्कियोसाइट्स के रूपांतरण से ही बनती हैं और ये जो है इनके द्वारा जो है स्पर्म एवं एग्स का जो है निर्माण किया जाता है। इसके अलावा देखिए ग्लैंड सेल्स हैं। इस प्रकार की कोशिकाओं से एक चिपकने वाला पदार्थ या इसको हम एडेसिव सब्सटेंस के नाम से भी जानते हैं जो सिक्रीट होता है, और इस एडेसिव मटेरियल की वजह से ही साइकोन जो है वो किसी भी सबस्ट्रेटम से जो है जुड़े रहते हैं, उनको जुड़ने में सहायता मिलती है। तो दीज आर दी डिफरेंट सेल्स फाउंड इन द साइकोन।
तो निश्चित ही ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और जनरली इसमें से क्वेश्चन भी क्रिएट किए जाते हैं। तो निश्चित ही आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट इससे जो बेनिफिट ले सकें। थैंक्स अ लॉट।